नवरात्रि में किसी भी दिन चुपचाप यहां पर फेंक देना। एक हरा नींबू, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाएंगी और जीवन में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। और माता रानी का ऐसा वरदान मिलेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाएगा। नवरात्रि में लोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के जतन करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत करता है, कोई हवन करता है, कोई उपवास करता है, तो कोई 9 दिनों तक अन्न जल का त्याग कर देता है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिस अचूक उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो उपाय बहुत ही गुप्त एवं रहस्यमय है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस उपाय के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं बहुत ही गुप्त एवं रहस्यमयी शास्त्रों के आधार पर इस उपाय को आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत जल्द ही शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि शुरू हो चुका है। ये 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं, जब भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ मां की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल भूख प्यास सहना नहीं, बल्कि अपने तन और मन को शुद्ध करने का एक पवित्र मार्ग है। इस दौरान हमें सात्विक जीवन जीना होता है, ताकि हम ब्रह्मांड से आने वाली दिव्य ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण कर सकें और मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। नवरात्रि का हर एक दिन, हर एक क्षण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा होता है, जिसे सही तरीके से उपयोग करके हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये स्त्री शक्ति का पर्व है, जहां महिलाएं स्वयं को देवी दुर्गा के अंश के रूप में देखती हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं। इस पवित्र काल में हमारे शरीर और मन की पवित्रता ही सबसे बड़ा तप है, जो मां को सबसे अधिक प्रिय है। इसलिए हर क्रिया को पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करना अनिवार्य है। ये समय हमें अपने कर्मों का मूल्यांकन करने और सकारात्मक दिशा में बढ़ने का अवसर देता है, क्योंकि देवी शक्ति हर पल देख रही होती हैं। वे हर भक्त की सच्ची निष्ठा और प्रयास को पहचानती हैं और तदनुसार आशीर्वाद प्रदान करती हैं। कई बार हम बड़े बड़े यज्ञ या अनुष्ठान नहीं कर पाते, लेकिन छोटी छोटी सच्ची श्रद्धा से की गई क्रियाएं भी बड़े फलदायी होती हैं। आप में से कई लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, परिवार में क्लेश रहता है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, शादी में अड़चन आ रही है, संतान सुख नहीं मिल रहा, या फिर आपको लगता है कि आपका भाग्य आपसे रूठ गया है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी धन की कमी से जूझ रहे हैं। एक कर्ज चुकाते नहीं कि दूसरा चढ़ जाता है, घर में बीमारियों का डेरा रहता है, एक सदस्य ठीक होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े और अशांति बनी रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? क्या आप भी अपने आसपास लोगों को दिन प्रतिदिन तरक्की करते देख रहे हैं? कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई नया घर बना रहा है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और आप वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, या शायद पीछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असंतुलन, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव या ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। कई बार हमें लगता है कि हमारा घर साफ सुथरा है, लेकिन अदृश्य रूप से नकारात्मक ऊर्जाएं घर के कोने कोने में, खासकर ऐसे स्थानों पर अपना डेरा डाल लेती हैं जहां पुरानी चीजें पड़ी होती हैं या जहां प्रकाश कम आता है। ये ऊर्जाएं ही घर में गरीबी, बीमारी और दुर्भाग्य को आमंत्रित करती हैं। ये नकारात्मक ऊर्जाएं मकड़ी के जालों की तरह हमारे भाग्य को उलझा देती हैं,
जिससे प्रगति के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। घर में रखी छोटी से छोटी चीज भी सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है, और ये बात हमें अक्सर मालूम नहीं होती, जिससे हम अनजाने में अपने ही दुर्भाग्य को न्योता देते रहते हैं। ऐसे में हमें ऐसे उपायों की तलाश होती है जो सरल हों लेकिन देवी शक्ति के आशीर्वाद से तुरंत फलदायी हों। ये एक ऐसी प्राचीन विद्या है जिसे आज भी कई सिद्ध पुरुष और जानकार प्रयोग करते हैं, और ऐसे में नवरात्रि का समय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने का सबसे उत्तम समय है। माँ दुर्गा अपनी कृपा बरसाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, लेकिन इस समय पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकता है। धर्मशास्त्रों में ऐसे सरल और प्रभावी उपायों का वर्णन है जो कम प्रयास में भी अत्यधिक फल देते हैं, खासकर जब उन्हें देवी शक्ति के पावन पर्व पर किया जाए। माँ दुर्गा समस्त जीवों पर दया करती हैं, और जब आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई शुभ कार्य करती हैं तो ये सीधे देवी तक पहुंचता है। यही करुणा और सेवा का भाव ही देवी को सबसे अधिक प्रिय है। नवरात्रि में जब देवी शक्ति जागृत होती हैं तो करुणा से भरा कोई भी कार्य असीम फल देता है। ये समय सिर्फ देवी की पूजा का नहीं बल्कि स्वयं को प्रकृति और ब्रह्मांड से जोड़ने का भी है, क्योंकि प्रकृति के कण कण में देवी का वास है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधों और प्राकृतिक वस्तुओं से जुड़े कुछ विशेष उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। ये उपाय आपको प्रकृति की गूढ़ शक्तियों से जोड़कर आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि लाते हैं और आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं, जिससे आप आंतरिक रूप से मजबूत बनती हैं और बाहरी चुनौतियों का सामना कर पाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसा गोपनीय रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। आपको नवरात्रि में पूरे 9 दिन कठोर व्रत रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी है और जो रख सकते हैं उन्हें अवश्य रखना चाहिए। यदि आप पूरी श्रद्धा से केवल एक विशेष उपाय करती हैं तो माँ दुर्गा आपसे इतना प्रसन्न होंगी कि आपको 9 दिन के व्रत से भी अधिक फल प्राप्त होगा। ये उपाय आपके जीवन से 501% गरीबी को खत्म कर देगा, आपके पूरे घर को धन से भर देगा, आपके पूरे शरीर का कायाकल्प कर देगा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगा। ये उपाय उन लोगों के लिए भी 2 गुना फलदायी होगा जिनकी कुंडली में किसी ग्रह का बुरा प्रभाव है या जो पितृदोष से पीड़ित हैं, क्योंकि देवी शक्ति सभी प्रकार के दोषों का निवारण करती हैं। ये उपाय जिसे मैं बताने जा रहा हूँ आपके लिए एक सुरक्षा कवच का भी काम करेगा, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य से बचाएगा। ये उपाय आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगा, धन के नए मार्ग खोलेगा और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर देगा। यह एक ऐसा अचूक टोटका है जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है और जिसे सही विधि से करने पर निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इस उपाय की शक्ति इतनी है कि यह आपके भाग्य के लिखे को भी बदल सकती है, आपके जीवन की दिशा और दिशा दोनों को परिवर्तित कर सकती है, जिससे आपकी 7 पुश्तें मालामाल हो जाएंगी और उन्हें कभी गरीबी का मुख नहीं देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकते हैं या अनजाने में कोई बड़ी गलती कर सकते हैं। दोस्तों, नींबू, जिसे हम सामान्यतः भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में इसका एक गहरा और रहस्यमयी महत्व है। नींबू को नकारात्मक ऊर्जा को सोखने वाला, बुरी नजर से बचाने वाला और ग्रहों के अशुभ प्रभावों को शांत करने वाला माना गया है। नींबू में एक तीखी अम्लीय ऊर्जा होती है जो सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और नकारात्मक को दूर धकेलती है। इसे विशेष रूप से राहु और केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अक्सर जीवन में अचानक आने वाली बाधाओं, समस्याओं और दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। नींबू का प्रयोग विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं और टोटकों में
बुरी नजर, काला जादू और घर से क्लेश दूर करने के लिए किया जाता रहा है। कई लोक मान्यताओं में नींबू को नजर बट्टू के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। नवरात्रि में जब देवी दुर्गा की शक्ति अपने चरम पर होती है, तब नींबू का ये उपाय अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है। देवी शक्ति स्वयं नकारात्मकता का नाश करती हैं और नींबू उनके इस कार्य में एक शक्तिशाली माध्यम का काम करता है, जो उनकी ऊर्जा को केंद्रित कर बुरे प्रभावों को बेअसर करता है। हरा नींबू क्यों? दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए हरा नींबू ही इस्तेमाल करना है, पीला नींबू नहीं। हरा नींबू कच्ची ऊर्जा, नई शुरुआत और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह अपनी ऊर्जा से नकारात्मकता को और अधिक प्रभावी ढंग से सोखता है और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। हरे रंग को बुध ग्रह से भी जोड़ा जाता है, जो बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सही निर्णय लेता है और व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। नवरात्रि में हरे नींबू का ये उपाय माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा, आपकी गरीबी को मिटाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। यह आपकी 7 पुश्तों के भाग्य को बदल देगा। अब आते हैं उस चमत्कारी उपाय पर। नवरात्रि में किसी भी दिन एक हरा नींबू चुपचाप यहाँ फेंक देना, 7 पुश्तें माला माल हो जाएंगी। दोस्तों, यह उपाय बेहद सरल है, लेकिन इसकी शक्ति नवरात्रि की पवित्र ऊर्जा और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जुड़कर अद्भुत परिणाम देती है। यह उपाय उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में गरीबी, दुर्भाग्य और नकारात्मकता से छुटकारा पाना चाहते हैं। यह एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने घर को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं और धन धान्य को आकर्षित कर सकते हैं। एक बिल्कुल साफ और साबुत हरा नींबू। ध्यान रहे कि नींबू कहीं से भी कटा फटा या खराब ना हो। नींबू जितना ताजा होगा उतना ही प्रभावी होगा। एक काला धागा, वैकल्पिक यदि आप इसे बांधकर प्रयोग करना चाहते हैं। काला धागा नकारात्मक ऊर्जा को बांधने और दूर ले जाने में मदद करता है। आपकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास, यही इस उपाय की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बिना विश्वास के कोई भी उपाय फलदायी नहीं होता। उपाय करने की विधि, नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद। आपको यह उपाय नवरात्रि के किसी भी एक दिन सूर्यास्त के बाद करना है। यह समय नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय देवी शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं। सूर्यास्त के बाद का समय उन ऊर्जाओं के लिए प्रभावी होता है जिन्हें घर से बाहर निकालना होता है और धन को घर में आमंत्रित करना होता है। रात की शांति और देवी की जागृत शक्ति इस उपाय को अत्यधिक प्रभावशाली बनाती है। यह समय विशेष रूप से किसी भी प्रकार के टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए अनुकूल होता है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पृथ्वी पर अपने चरम पर होती हैं। रात को जब आप अपने सभी काम निपटा लें और घर में शांति हो जाए, तब स्नान कर लें या अपने हाथ पैर धोकर शुद्ध हो जाएं। एक बिल्कुल साफ हरा नींबू अपने दाएं हाथ में लें। आप चाहें तो नींबू को एक काले धागे से लपेट सकती हैं, एक छोटा सा टुकड़ा। यह नींबू की नकारात्मकता सोखने की शक्ति को बढ़ाएगा। नींबू लेते समय ये भावना रखें कि यह नींबू आपके घर की सारी गरीबी, दुख, दुर्भाग्य, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और सभी प्रकार की बाधाओं को अपने भीतर सोख रहा है। आप कल्पना करें कि यह नींबू एक चुंबक की तरह आपके घर की सारी नकारात्मकता को खींच रहा है और उसे अपने अंदर समाहित कर रहा है, जैसे एक काला गड्ढा सारी रोशनी को निगल लेता है। नींबू को अपने हाथ में रखते हुए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सभी समस्याओं जैसे गरीबी, बीमारी, कर्ज, क्लेश, वैवाहिक समस्याएं, संतान बाधा, बुरी नजर का प्रभाव, व्यापार में हानि को मन ही मन दोहराएं। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे आपके घर से इन सभी परेशानियों को दूर करें और आपके घर को धन, धान्य, सुख, समृद्धि और खुशियों से भर दें।
आप मन ही मन ओम दुम दुर्गायै नमः और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह प्रार्थना और संकल्प नींबू की शक्ति को कई गुना बढ़ाएगा और उसे नकारात्मकता को सोखने और धन को आकर्षित करने का आदेश देगा। आप अपने मन में एक स्पष्ट छवि बनाएं कि आपका घर धन और खुशियों से भर रहा है और आप एक सफल, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी रहे हैं। आपकी हर इच्छा पूरी हो रही है और आपकी पीढ़ियां मालामाल हो रही हैं। यह मानसिक चित्रण उपाय की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, आपको यह नींबू घर के अंदर कहीं नहीं रखना है। आपको चुपचाप घर से बाहर निकलना है। यह सुनिश्चित करें कि आप अकेले हों और कोई आपको इस प्रक्रिया को करते हुए देखे नहीं या टोके नहीं, क्योंकि टोका टोकी से उपाय का प्रभाव कम हो सकता है और नकारात्मक ऊर्जा वापस लौट सकती है, जिससे उपाय निष्फल हो जाएगा। आपको यह हरा नींबू अपने घर के ठीक सामने वाले चौराहे पर या किसी ऐसी जगह पर जहां 3 रास्ते मिलते हों, चुपचाप फेंक देना है। यह वो स्थान है जहां विभिन्न ऊर्जाएं मिलती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह होता है। नींबू को फेंकते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे बीचों बीच फेंकें। इसे दूर फेंकें ताकि ये आपके घर की ओर वापस ना आए। नींबू फेंकते समय आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। पीछे मुड़ने का अर्थ है नकारात्मकता को वापस घर में आमंत्रित करना, जो उपाय के प्रभाव को शून्य कर देगा और आपके लिए और भी दुर्भाग्य ला सकता है। नींबू फेंकने के बाद किसी से बात नहीं करनी है। सीधे अपने घर के अंदर आ जाएं। घर के अंदर आकर अपने हाथ पैर अच्छी तरह से साबुन से धो लें और फिर अपनी सामान्य गतिविधियों में लग जाएं। विशेष नोट, यह उपाय नजर उतारने और नकारात्मक ऊर्जा निष्कासन का एक शक्तिशाली तरीका है। चौराहा या 3 रास्तों का मिलन स्थल नकारात्मक ऊर्जाओं का जमावड़ा स्थल माना जाता है और नींबू को वहां फेंकने से वह सारी नकारात्मकता अपने अंदर समेटकर आपके घर से बाहर कर देता है। यह उपाय राहु केतु के अशुभ प्रभावों को भी शांत करता है। इस चमत्कारी उपाय को करने से मिलने वाले अद्भुत लाभ और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति। दोस्तों, नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ किए गए इस छोटे से हरे नींबू के उपाय के चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। यह आपकी हर मनोकामना को पूरा करने की शक्ति रखता है और 9 दिन के कठोर व्रत से भी अधिक फलदायी होता है। 7 पुश्तें मालामाल हो जाएंगी, 501% गरीबी का खात्मा और धन की वर्षा। यह उपाय आपके घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को बाहर निकाल देगा, जिससे धन आगमन के नए और अप्रत्याशित रास्ते खुलेंगे। रुका हुआ पैसा आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, जो आपकी कल्पना से भी परे होगी। आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपकी 7 पुश्तें धन धान्य से परिपूर्ण होंगी। उन्हें कभी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे शरीर का कायाकल्प, स्वास्थ्य और सौंदर्य। नींबू नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है, जिससे आपका शरीर और मन हल्का महसूस करता है। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपको स्वास्थ्य, सौंदर्य और दीर्घ आयु का आशीर्वाद मिलता है। आपका पूरा शरीर कायाकल्प हो जाएगा। आप निरोगी, ऊर्जावान और युवा दिखेंगे। आपकी त्वचा में चमक आएगी, बाल स्वस्थ होंगे और आप भीतर से अधिक शक्तिशाली महसूस करेंगे। यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और आपको हर बीमारी से बचाएगा। मन चाही मनोकामना पूरी होगी। आपकी कोई भी अधूरी इच्छा, चाहे वह शादी से जुड़ी हो, मन चाहे विवाह के लिए, संतान सुख से जुड़ी हो, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी या व्यापार में तरक्की से जुड़ी हो, कानूनी मामलों में जीत से जुड़ी हो या किसी गंभीर बीमारी से मुक्ति से जुड़ी हो, वह पूरी होगी। यह उपाय आपके भाग्य के ताले खोल देगा और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा।
पितृदोष और ग्रह दोष का शमन। नींबू राहु और केतु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को शांत करता है, जिससे पितृदोष और कुंडली में मौजूद किसी भी ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। पितर प्रसन्न होंगे और ग्रह शांत होंगे, जिससे आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और भाग्य आपका साथ देगा। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से मुक्ति। यह उपाय आपके घर और परिवार को नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, जादू टोने और काला जादू से सुरक्षा प्रदान करेगा। आपका घर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा और कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। यह एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगा, जो आपके घर को सभी प्रकार के अनिष्टों से बचाएगा। पारिवारिक सुख और शांति। घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े और अशांति समाप्त होगी। पति पत्नी और अन्य सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। पति के व्यापार में तरक्की होगी और संतान को सुख मिलेगा, जिससे पूरा परिवार एक खुशहाल जीवन जिएगा। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। विवाहित महिलाओं के लिए यह उपाय अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद लाता है। माँ दुर्गा उनके सुहाग की रक्षा करती हैं और उन्हें सुखमय दाम्पत्य जीवन प्रदान करती हैं। दोस्तों, भले ही आप 9 दिन का व्रत न रख रही हों, लेकिन नवरात्रि के दौरान कुछ सामान्य नियमों और सावधानियों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी पूजा सफल हो और माँ दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद आप पर बना रहे। ये नियम केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। सफाई और पवित्रता। नवरात्रि शुरू होने से पहले पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें। घर के कोने कोने से धूल, मिट्टी और कबाड़ हटा दें, क्योंकि गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और माँ लक्ष्मी को अप्रसन्न करती है। रोजाना स्नान कर साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। सात्विक भोजन। नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन करें। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है। ब्रह्मचर्य। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। मन की शुद्धि। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा और चुगली से बचें। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें। किसी का अनादर न करें और सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखें। मंत्र जाप और ध्यान। रोजाना माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, कम से कम 108 बार। दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और ध्यान करें। इससे मन शांत रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी। कन्या पूजन और दान। अपनी सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं, दक्षिणा दें, गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। यह माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और इससे अक्षय पुण्य मिलता है। महिलाओं का सम्मान। घर में और समाज में सभी महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी महिला का अपमान करना माँ दुर्गा को अप्रसन्न करता है, क्योंकि हर स्त्री में देवी शक्ति का वास होता है। टूटी चीजें हटाएं। घर से सभी टूटे फूटे बर्तन, शीशे, पुरानी या अनुपयोगी वस्तुएं हटा दें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाती हैं और समृद्धि को रोकती हैं। दीपक जलाना। रोजाना सुबह शाम माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ होता है। यह माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। चमड़े का प्रयोग न करें। नवरात्रि के दौरान चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स आदि का प्रयोग करने से बचें। दोस्तों, ये सारे नियम और उपाय आपके नवरात्रि को सफल बनाने में मदद करेंगे। जब आप सच्चे मन और शुद्ध शरीर के साथ माँ दुर्गा की उपासना करती हैं, तो माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह पवित्र समय अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखिए, नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अपने आप को, अपने घर को और अपने जीवन को शुद्ध करने का एक सुनहरा अवसर है।
इन नियमों का पालन करके आप केवल व्रत ही नहीं रख रही बल्कि अपनी श्रद्धा और भक्ति को भी मजबूत कर रही हैं। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं, बस आवश्यकता है सच्ची भक्ति और सही मार्ग पर चलने की। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है कि यह आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण नियमों को जान सकें और अनजाने में गलती करने से बच सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय माता दी या जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी। धन्यवाद।